फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। आज हम आपको गणपति बापा आसानी से बनाना बताएंगे। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले हम ये 17 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर दूसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर तीसरी चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो इस तरह हमें ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, हमने सभी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे ऐसे पलट देंगे। फिर से हम एक चेन में यहाँ से ये देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह एक चेन में सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमें ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। अब ये देखिए, हमारी ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ से इस तरह। ये देखिए, अब इसे ऐसे जॉइंट करना है यहाँ से। पहली और दूसरी लाइन को इस तरह यूँ आपको जॉइंट करना है। देख लीजिए, इस तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक दोनों जॉइंट कर लिया है। और ये जो आखिरी में है ये वो हमें जॉइंट नहीं करना है, उसे ऐसे ही खुला छोड़ देना है। ये देखिए, ये हमने पीछे जो है वो जॉइंट नहीं किया है। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, ये राउंड बनाना है हमें यहाँ पर। तो इस तरह हमें ये डबल क्रोशिया यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हमने ये 7 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब आपको इसे यहाँ पर थोड़ा सा टर्न करना है और यहाँ पर जो हमारी पहली लाइन है वहाँ पर हमें 3 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया डाल रहे हैं ताकि यह राउंड हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हमारा जो ये पहले वाला है यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे ताकि ये राउंड बन जाए। ये देखिए, इस तरह राउंड बन जाएगा। अब हम यहाँ से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हम तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें ये पूरा कंटिन्यू करना है। जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे ही हम ऐसे करेंगे यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाला है और यहाँ पर ऐसा लगे आपको कि खींच रहा है थोड़ा सा, तो दूसरी चेन में भी आप 2 बार डबल क्रोशिया डाल सकते हो। तो ये देखिए, हमने दोनों में 2 बार डबल क्रोशिया डाला है और यहाँ पर फिर से हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, ताकि राउंड जो सर्कल है हमारा वो बड़ा अच्छा बने।
तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है तो आपको सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर जो हमारी पहली चेन आती है यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। अब फिर दूसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अब ये दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डाला है। तीसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। चौथी चेन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर पांचवी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अब ये पांचवी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डाला है। अगर आपको लगता है ये गणपति बापा का ईयर ठीक से नहीं बन रहा है तो यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया आप डाल सकते हैं, ये देखिए। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 8 बार हो गए हैं डबल क्रोशिया। अब हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें एक चेन में सिर्फ सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशिया डालना है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने जो 8 बार डबल क्रोशिया लिए थे उसमें हमने टर्न करके 8 बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। तो ये हमारे गणपति बापा का ईयर जो ठीक से दिखाई देगा आपको, तो उसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो चेन है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये यहाँ पर हमने पहली चेन में डबल क्रोशिया डाला, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया डालेंगे और तीसरी चेन में भी हम डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है 3 चेन में। और यहाँ पर जो चौथी चेन आती है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अब फिर से वापस हम उसी चेन में हम डबल क्रोशिया डाल देंगे। पहली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से दूसरी चेन में भी 1 बार डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर चौथी चेन में हम भी हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर नेक्स्ट 5वीं चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 बार डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हम इसे वापस टर्न करेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक चेन में अब सिंगल क्रोशिया डालेंगे। अभी हम यहाँ पर एक चेन में सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करके कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हम यहाँ से कट कर लेंगे, ये देखिए। तो ये देखिए हमारे गणपति बापा के दोनों ईयर ठीक से बन गए हैं। तो अब हम इसका मुकुट बनाएंगे। तो एक चेन हमें यहाँ पर छोड़ देनी है, एक चेन छोड़कर हम दूसरी चेन में यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे, ये देखिए। एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर तीसरी चेन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अब हम इसे पीछे टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर जो है इसे छोड़कर हम ये बीच वाली जो चेन है
यहाँ पर हम सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया डाल देंगे और यहाँ पर हम ऐसे यूँ कट कर देंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे तो ये देखिए हमारे गणपति बापा का मुकुट तैयार हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये मोती लगाएंगे। हमें मोती सुई धागे से लगाना है। आपको जो मोती पसंद हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर हम सुई धागे से इसलिए ले रहे हैं ताकि ये वॉश करने से नहीं निकलता। अगर आपने गम का इस्तेमाल किया है तो ये वॉश करने से निकल जाएगा। तो ये देखिए हमने सारे मोती यहाँ से यहाँ तक लगा दिए हैं। अब हम इसकी आँखें बनाएंगे। तो आँखें भी हमें इसकी वूलन से ही बनानी है। तो हमने ये ब्लैक वूलन लिया है। तो ये देखिए यहाँ से हमें सुई निकालनी है। तो यहाँ से सुई निकालने के बाद हम धागे को ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से हम ऐसे फिर से निकालेंगे। ये देखिए तो ये हमारे गणपति बापा की आंखें बन चुकी हैं। हम दोनों साइड इस तरह कर लेंगे। तो ये देखिए हमने आंखें भी बना ली और ये हमने मोती भी इसमें लगा दिए हैं। तो ये हमारे गणपति बापा तैयार हो चुके हैं और अब हम इसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने 6 चेन ली हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। अब हम इस राउंड में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह डबल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ पर हमने 13 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। हमारा वूलन थोड़ा सा पतला है इसलिए हमने 13 बार डबल क्रोशिया डाला है। अगर वूलन थिक हो तो आप 11 बार डबल क्रोशिया डाल सकते हो। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। फिर से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक ही जगह पर 3 बार डबल क्रोशिया डाला है, ये देखिए। अब फिर से हम एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे। ये 1 और ये 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे फिर से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए। तो ये देखिए ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। आपको याद रखना है कि 2 डबल क्रोशिया को छोड़कर यहाँ पर हमें 3 बार डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और यहाँ पर ही हम 2 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर जो ये 2 बार डबल क्रोशिया है उसे छोड़कर हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। फिर से हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़कर हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया है। फिर से हम एक चेन लेंगे,
फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह में ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है। तो ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका। यहाँ पर हम तीसरा कलर जॉइंट करेंगे। आपको जो पसंद हो वो आप कलर ले सकते हो। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये हमारे 3 बन गए। अब फिर हम 1 चेन लेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 3 बार डबल क्रोशिया डाल दिया। फिर से हम 1 चेन लेंगे और यहाँ पर हम 3 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अब हमें ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है सिर्फ उसी के ऊपर हमें 3 बार डबल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें 2 छोड़कर यहाँ पर एक इस साइड और 2 यहाँ पर, यहाँ दोनों के बीच हमें 3 बार डबल क्रोशिया डालना है। तो इस तरह ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए हमारे गणपति बापा बन गए हैं। इसे आप बेल्ट के साथ जॉइंट कर सकते हैं और इसे बेल्ट के ऊपर लगाना है आपको। ये हमारा सिंपल वुलन है और अगर तोरण में आप शाइनी वुलन लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने शाइनी वुलन से भी गणपति बापा बनाए हैं और अपनी तोरण में इसे सजाया भी है। आपको जैसा ठीक लगता है वैसे वुलन का आप उपयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।